हेलो विद्यार्थियों, मैं अर्जुन कुमार एक बार और आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन कुमार लक्ष्य कोचिंग में स्वागत है। तो आज मैं पुनः एक बार और बिहार बोर्ड के 9th क्लास का कविता मैं पहला कविता लेकर मैं उपस्थित हूँ काव्य खंड से। तो पहला कविता है रैदास जी का द्वारा लिखा गया कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले जो है कवि परिचय को बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कवि परिचय जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, आपका पहला काव्य खंड यानी रैदास जी का द्वारा लिखा गया यह अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस प्रकार आज की कविता है। तो 9th क्लास का पहला कविता जो कि रैदास जो है इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। और आपको बेहतर तरीके से जानने के लिए आपके विषय वस्तु में दिया हुआ है, आपके किताब में दिया हुआ है। तो देखिए, रैदास जी जो है वह बता रहे कि हम जो है मूर्ति वगैरह में उतना विश्वास मैं नहीं करता हूँ, और सेम जो है डायरेक्ट ये राम का नाम इनको जो रट है वो लग गया है, वो नहीं छूट रहा है। वहीं कह रहे हैं कविता इस प्रकार है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। कहने का मतलब यह है कि रैदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम भगवान, आपका नाम का रट मुझे लग गया है। मैं कैसा हूँ सोच रहा हूँ आपको भुलाने के लिए, तो हमारे दिमाग से हमारे दिल से आपका नाम नहीं हट रहा है, अलग नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रभु जी यानी श्री राम भगवान को प्रभु कहे हैं रैदास जी कि आप प्रभु हैं। तो हे प्रभु जी, आप सबका प्रभु हैं, केवल मेरा प्रभु नहीं है, इस संसार का प्रभु है। कह रहे कि तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास मानी। आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। उनका तुलना किए हुए हैं रैदास जी कि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, और बिना पानी का चंदन जो है शरीर में महक नहीं उठा पाता। उसी तरह जाकी अंग अंग बास मानी, यानी अगर चंदन में अगर हम पानी का लेप लगाकर शरीर में लगा लेते हैं तो सभी शरीर सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार आप जो है चंदन है तो मैं उसका पानी हूँ। आगे पंक्तियाँ कह रहे हैं प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। देखिए, घनबन, वन में जंगल होता है कि हे प्रभु जी आप घनघोर जंगल है तो मैं चितवन यानी चितवन चंद चकोरा का मतलब चकोरा एक प्रकार के पक्षी होती हैं जो कि चंद्रमा को देखकर जो है काफ़ी भावुक होती है, काफ़ी खुशी मनाती हैं। और जब बादल छाया रहता है तो काफ़ी मतलब उनको अच्छा लगता है, नाचती है, खुशी होता है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हे प्रभु जी आप घनबन है तो मैं मोरा हूँ। मोर जो है बादल को देखकर काफ़ी अच्छा महसूस करता है, नाचता है, खुश महसूस करता है। उसी तरह मैं भी हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु जी आप दीपक हैं तो मैं उसमें का बाती हूँ, क्योंकि बिना बाती का जो है दीपक नहीं जलता है, नहीं जल सकता है। उसी प्रकार आप दीपक है तो मैं उसका बाती हूँ। ज्योति बड़े दिन और रात जो है वो जलते रहता है, यानी अंधकार में भी प्रकाशित करता है और उजाला में भी प्रकाशित करता है। उसी तरह आप जो है दीपक है तो मैं उसका बाती हूँ। हे प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोनी मिलत सुहागा। हे प्रभु जी आप मोती हैं तो मैं उसमें का धागवा हूँ। बिना धागा का मोती जो है गलने पे नहीं शोभा देगा, जैसे सोनी मिला और वह जो है सोने का समान हो जाता है। अगली पंक्तियाँ लास्ट पंक्तियाँ कह रहा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु जी आप राजा हैं तो मैं आपका सेवक हूँ, और ऐसी भक्ति कर रैदासा, ऐसी भक्ति ही रैदास करना पसंद करते हैं।
इसलिए जो है आप और हम सभी जानते हैं कि दिन के पीछे रात हैं, सिक्का को उछालते हैं, हेड नहीं तो टेल आता है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि अब राजा हैं तो मैं आपका सेवक हूँ, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, और आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ। इस प्रकार जो है आज का यह भाग नंबर 1 रैदास के द्वारा लिखा गया कविता था और पद था। और दूसरे कविता को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक हमको इजाज़त दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।